हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कह सकते हो कि हॉस्पिटल फार्मेसी का, जिसे क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने पिछले इसमें 2025-24 का डिस्कस किया था। आज हम लोग 25 का डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे जो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से हमें आंसर देना चाहिए। देखो, ये थोड़ा सा फास्ट, यानी कह सकते हैं हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर देंगे। 3 मॉडल पेपर फाइनली आएगा। जो तीनों मॉडल पेपर अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमने एमसीक्यू भी रखा है, फिल इन द ब्लैंक भी रखा है, और हमने उसका जिस तरह से फाइनल क्वेश्चन में पूछता है बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन आपका रखा गया है। और वो पूरा ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन, पूरा एनालाइज करके पूरा सही तरीके से ऐसा करेंगे उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि उसमें से अगर आपको इतना आएगा कि आप आसानी से अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। और उसमें लेकिन रीजन एक कंडीशन और है यार, कि उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी भी जितना मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा आने वाले वीडियो में उसको ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्यूशन करो। इस चैनल में धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, फिर आपको मॉडल पेपर सेट मिल जाए, धीरे धीरे मिलेगा। आपका एग्जाम से आने से पहले पहले सब कुछ मिल जाए। कुछ बच्चे ऐप पे भी जाकर कह रहे हैं कि अभी पब्लिश नहीं है, ऐप पे भी धीरे धीरे आपको सारा का सारा इसका जितना भी पीडीएफ है, सारा का सारा आपको जो क्वेश्चन बैंक वाला पीडीएफ है वो आपको फ्री में वहां पे जाके मिल जाएगा। सब्जेक्ट में जाएंगे, सेकंड ईयर में आप क्लिक करेंगे डी फार्मा में, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज में क्वेश्चन बैंक लिखा रहेगा, उस फोल्डर में जाओगे तो फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो तो यहाँ आपको मिल ही गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इनमें से पूछा गया कि कोई भी आपको 6 करना है, टोटल 7 क्वेश्चन है, 6 में करना है, और इसको टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। पूछा गया था कि डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है और एक्सप्लेन करे इसका स्कोप क्या है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल। देखो, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है किसका, एग्जामिनर का, बहुत बार पूछता है। फिर पूछा डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी क्या है और डिस्क्राइब करे कि प्रोसीजर क्या होता है कि इसको हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी बनाने के लिए। फिर क्वेश्चन पूछा यहाँ पे एक्सप्लेन डिटेल प्रोसीजर फॉर ड्रग परचेस एंड ड्रग सिलेक्शन, यानी जब हम लोग ड्रग को खरीदते हैं, दवाई को, और सबसे घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सॉल्व किया गया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि डिफाइन करे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट एडवांटेज और मेथड कौन कौन से होता है, ये हम लोग बताएं। फिर पूछा गया डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, एक्सप्लेन करे स्कोप और डेवलपमेंट क्या है इंडिया में और अदर कंट्री में क्या है। फिर डिस्क्राइब करे टाइप ऑफ पॉइजनिंग, डिफाइन एंटीडोट क्या होता है और डिफाइन क्लासिफिकेशन क्या होता है, और साथ में आपको एग्जांपल भी देना है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है और उसका कौन कौन से अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है और बताना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्ट 2 में आपको जो छोटा क्वेश्चन है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया डिस्कस करें एप्लीकेशन कौन कौन से कंप्यूटर यहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में करते हैं। देखो, यही क्वेश्चन 2000 आपको 24 में पूछा गया, सेम 25 में पूछा गया। डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल तो बिल्कुल फिक्स है, आता ही आता है। डिटेल में बताइए कि इसका डिस्पेंसिंग और डिस्पोजल किस तरह से करते हैं। यहाँ पे ब्रीफ में बताइए कि बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है, टोटल पेरेंट एनोटेशन क्या होता है। फिर आता डिस्कस करें कि ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या होता है, डिवाइस कौन कौन से यूज करते हैं। राइट डाउन कीजिए कि कौन कौन से वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। डिस्क्राइब कीजिए मेडिकेशन हिस्ट्री पेशेंट का क्या क्या होता है, और डिफाइन करें पेशेंट काउंसलिंग, और डिस्क्राइब कीजिए कि फार्मासिस्ट रोल क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो फिर पूछा गया कि यहाँ पे राइट ब्रीफली बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल फार्मेसी उसको बताइए। डिफाइन करें पीटीसी कमेटी क्या होता है, और स्टेट दीजिए कोई 2 मेजर इसका ऑब्जेक्टिव पीटीसी कमेटी का। फिर आता है डिफाइन फार्मास्यूटिकल क्या होता है और प्रोसीजर क्या होता है, इसको प्रोवाइड करने के लिए इन सब चीज को आपको डिफाइन करना है। तो चलिए बच्चों, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन से। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। कह रहा है इसमें कि आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी क्या है और नेशनल और इंटरनेशनल स्कोप क्या है, इनमें बताइए। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो हॉस्पिटल फार्मेसी अस्पताल का वह विभाग है जो दवाई का खरीद, जिसको हम लोग प्रोक्योरमेंट के नाम से जानते हैं, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन और उनके सुरक्षित उपयोग की निगरानी करता है, उसी को ही हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के नाम से जानते हैं। डिफाइन के बारे में देखें इंग्लिश में, हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी? एक तरह का डिपार्टमेंट है दैट मॉनिटर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ मेडिसिन। ये क्या करता है हमारे पास, किस तरह से खरीदना है, स्टोरेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और सेफ मेडिसिन कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये सारे क्या है इसका कह सकते हैं इसका कार्य है। अब देखो, नेशनल सिनेरियो के बारे में देखा जाए तो भारत में क्लिनिकल फार्मेसी का महत्व बढ़ रहा है, जहां फार्मासिस्ट अब केवल दवा वितरण नहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पेशेंट काउंसलिंग और
एडीआर मॉनिटरिंग में भी बढ़ रहा है, यानी भारत में धीरे धीरे क्या है बढ़ रहा है, पहले से, पहले कम था, अब थोड़ा सा ध्यान में दे रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो विकसित देशों में जो फार्मासिस्ट हेल्थ केयर का टीम मुख्य हिस्सा होता है, यहाँ दुबई में भी देखा जाए तो अच्छा खासा ये हिस्सा भागीदारी निभाते हैं, जो सीधे वार्ड में जाकर डोज कैलकुलेशन और सिलेक्शन डॉक्टर की मदद से करते हैं, मतलब दवाई सिलेक्शन करने में ये मदद करते हैं। और नेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो भारत में उतना डेवलप नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि डिफाइन व्हाट ए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड यूज। कह रहा है कि डिफाइन करें कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है और प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं और इसका यूजेस क्या है, ये सारे के सारे आपको हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाना है। देखो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी आप लोगों को पता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि सिर्फ वो क्या होता है कि जो उस हॉस्पिटल में जो मेडिसिन का लिस्ट होता है उसी को हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के नाम से जानते हैं। डिफाइन में देखते हैं, यह अस्पताल द्वारा चुनी गई दवा की एक सूची होती है जिसको हम लोग अप्रूव्ड लिस्ट कहते हैं, जिससे पीटीसी द्वारा बनाया जाता है। यानी क्या, हॉस्पिटल में चुनी गई वो दवाई जो अप्रूव्ड दवाई होती है, जो किससे बनाता है, पीटीसी बनाती है, उसी को ही हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मुला के नाम से जानते हैं। इट इज ए लिस्ट अप्रूव्ड ड्रग सेलेक्टेड बाय हॉस्पिटल एंड मेंटेन बाय हॉस्पिटल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक, मतलब क्या कहता है, हॉस्पिटल एंड थेरेपेटिक कमेटी के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है, जिसको हम लोग पीटीसी के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसीजर, इसको हम लोग डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। पीटीसी की जो दवाई की सुरक्षा, परवाही एंड लागत का जो मूल्यांकन करती है, फिर उन्हें जो फॉर्मुलरी शामिल करती है वो कौन करता है, पीटीसी ही करता है। सबसे पहले जब किसी हॉस्पिटल को बनता है तो पहला काम यही चीज होता है कि पीटीसी का बनाना, पीटीसी के बाद हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनता है। तो कौन करता है, ये हमारा पीटीसी का काम है। इसका उपयोग के बारे में देखें, इसका उपयोग अगर हम लोग देखा जाए तो इसको रेशनल यूज ऑफ ड्रग थेरेपी को बढ़ावा देना और दवाई को इन्वेंट्री खर्च को कम करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोसीजर फॉर ड्रग परचेस एंड ड्रग सिलेक्शन, मतलब ड्रग परचेस और ड्रग सिलेक्शन में आप हमें बताइए किस तरह से करते हैं। क्या कह रहा है, ड्रग सिलेक्शन मतलब दवाइयों का चयन हॉस्पिटल की जरूरतें और फॉर्मुलरी के आधार पर किया जाता है, ताकि जो अनावश्यकता दवाई को स्टॉक ना बढ़े, यानी कि अननीडेड जो दवाई है वो उसमें ना बढ़े। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रग सिलेक्शन क्यों करते हैं, मेडिसिन आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द नीड एंड फॉर्मुलरी ऑफ हॉस्पिटल सो दैट स्टॉक ऑफ अननेसेसरी मेडिसिन डज नॉट इंक्रीज। मतलब इसमें क्या है, ड्रग सिलेक्शन का मतलब यही चीज हम लोग करते हैं ताकि जो अनजरूरत की परत, मतलब कि मान लो आप क्या है, पीसीएम का खपत कम हो रहा है और आपने पूरा स्टॉक भर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा ही सिर्फ आप उसमें रहेगा, पैसा का वेस्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो परचेस प्रोसीजर, इनमें इन्वेंट्री चेक करना, विश्वसनीय जो आपको वेरीफाई होता है या फिर जिसको हम लोग ट्रस्टेबल सप्लायर से कोटेशन मांगना, जिसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, और फिर हम लोग उससे कंपेटिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर परचेस ऑर्डर करते हैं। यानी क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेस ऑर्डर का मतलब कि सिंपल सी बात करें, हम लोग वहां से ऑर्डर देंगे जहां पे पहले अलग अलग लोगों से, मान लो 10 दुकान से हमने पता किया और जिस दुकान से हमें सस्ता मिलेगा वहीं से ही हम सामान को खरीदेंगे। ठीक है, अब आता है इंस्पेक्शन, स्टॉक प्राप्त होने पर मात्रा और एक्सपायरी जांच करना अनिवार्य है। इंस्पेक्शन हम लोग उसको इंस्पेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट एडवांटेज एंड मेथड इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और अदर मेथड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, देखो इसको लॉन्ग में डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, लंबा चौड़ा, लेकिन हम लोग सिर्फ एक आइडिया देते हैं। जब हम लोग मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये चीज बता रहे हैं कि ये इसको क्वेश्चन आया था तो इस तरह से आपको लिखना था। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, यह अस्पताल के फार्मेसी विभाग से दवाई को वार्ड या मरीजों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को ही हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या होता है, ये हॉस्पिटल के फार्मेसी विभाग से दवाइयों को वार्ड या मरीज तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होता है उसी को ही हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। इसमें प्रत्येक मरीज के लिए फार्मासिस्ट डॉक्टर के लिए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अलग से दवाई निकालता है। क्या करते हैं, इंडिविजुअल में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे मान लो कि कोई इंडिविजुअल का मतलब ही होता है अलग अलग, अलग पेशेंट के लिए अलग जो दवाई देते हैं उसी को ही हम लोग हर डॉक्टर, मतलब जितने भी डॉक्टर है, मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है कि हर डॉक्टर अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग जो दवाई लिखता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड के नाम से जानते हैं। अब आता है एडवांटेज। एडवांटेज का देखा जाए तो क्या होता है, इनमें दवाई की गलतियां जो होती है, मेडिसिन एरर की संभावना बहुत कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है, मान लो एक पेशेंट को हम लोग एक ही दवाई देंगे, मतलब एक टाइम पे देंगे, अलग अलग सबका प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है तो उसमें मिक्स होने की चांसेस नहीं रहता, और फार्मासिस्ट द्वारा प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू हो जाता है, मतलब कि अगर एक ही प्रिस्क्रिप्शन एक टाइम पे होता है तो अच्छे तरीके से उसमें
क्या होता है कि रिव्यू हो जाता है। फिर आता है डिसएडवांटेज के बारे में देखा जाए, इसका इंडिविजुअल का क्या डिसएडवांटेज है। यह प्रक्रिया समय देने वाले और अस्पताल में अधिक स्टाफ की जरूरत पड़ती है। मान लो एक पेशेंट के लिए एक एक पर्चा आ रहा है और एक कंबाइन करके आ रहा है पूरे फ्लोर में, तो पूरे फ्लोर में अगर सेम दवाई रहे तो इजीली से पहुंच जाएगा, लेकिन एक एक करके आ जाते क्या होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखते हैं ड्रग सिलेक्शन। दिस इज प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल टू वर्ड और पेशेंट इज कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और अदर मेथड, इसमें क्या होता है, इन दिस द फार्मासिस्ट टेक मेडिसिन सेपरेटली फॉर ईच पेशेंट बेस्ड ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर पेशेंट के लिए अलग अलग मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। एडवांटेज में देखा जाए, देयर इज अ लेस चांस ऑफ मेडिकेशन एरर एंड प्रिस्क्रिप्शन इज रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। ये क्या होता है, चांस इसमें कम होता है मेडिकेशन एरर का, और रिव्यू किसके द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। डिसएडवांटेज के बारे में देखा जाए, दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्ड द मोर स्टाफ। इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है और स्टाफ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड एक्सप्लेन इट स्कोप एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्री। पूछ रहा है क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करे, इसका स्कोप बताइए, डेवलपमेंट इंडिया में क्या है और अदर कंट्री में किस तरह है क्लिनिकल फार्मेसी। देखो इंडिया ऐसे बहुत कुछ पीछे रखा, इन नेताओं ने तो ऐसी तैसी कर रखा हमारी कंट्री की, देखो जितना पैसा हमारे कंट्री में किसी के पास नहीं है हर चीज में, लेकिन घोटाला इतने लेवल पे होता है कि कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए क्लिनिकल फार्मेसी में देखा जाए क्या कह रहा है, यह फार्मेसी की वह शाखा है जहां फार्मासिस्ट सीधे मरीज को देखभाल और दवा को ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान रखता है। क्या करता है ये क्लिनिकल फार्मेसी, मान लो अगर हम लोग देखा जाए तो फार्मेसी हमारे 3 तरह का होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी मेनली क्या करते हैं, कोई भी दवाई बना, कोई भी चीज दवाई बनता है मार्केट में आता है तो उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए पूरा पूरा फार्मासिस्ट लगी रहती है, उसी को ही हम लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट के नाम से है। जैसे एम्स में मिल जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मिल जाएगा, यानी कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा, ऑप्टिमाइजेशन सही तरीके से दे रहा, वो ब्रांच ही अलग होता है, उसी को हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। इसको अब देखो, इसमें मेडिकेशन हिस्ट्री लेना, दवाई को साइड इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं एडीआर को ट्रैक करना, और डॉक्टर को दवा में चयन करने की सलाह शामिल होता है। इसका स्कोप देखा जाए तो डेवलपमेंट के बारे में बात करें, भारत जैसे देश में अब तक फार्मडी कोर्सेज के जरिए क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस तेजी से विकसित हो रही है। मतलब कि फार्मडी के चलते मतलब हो रही है, लेकिन विकसित हो रही है, इतना ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोथ नहीं है। अब डेफिनेशन देखें क्या है, this is a branch of pharmacy where pharmacists directly pay attention to patient care and medication optimization। ये क्या फार्मेसी के ब्रांच है जिसमें फार्मासिस्ट डायरेक्ट क्या करता है, पेशेंट केयर करता है और मेडिकेशन को ऑप्टिमाइजेशन करता है। स्कोप में देखा जाए, दिस इंक्लूड टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री, ट्रैकिंग साइड इफेक्ट मेडिकेशन एंड एडवाइसिंग डॉक्टर इन ड्रग सिलेक्शन। फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंट के बारे में देखें, इन दिस कंट्री, जैसे इंडिया में जैसे एक बात करें तो यह क्लिनिकल फार्मेसी अब थोड़ा थोड़ा रैपिडली ग्रो हो रहा, किसके थ्रू, फार्मडी कोर्स के थ्रू ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, पूछ रहा कि टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग बताइए, फिर डेफिनेशन एंटीट्यूड को बताइए और क्लासिफिकेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी बताइए। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइजनिंग का मतलब होता है कि इंसान या जानवर या हार्मफुल जो सब्सटेंस होता है, मतलब अगर हम लोग देखा जाए ये क्या कह रहे हैं यहाँ के बारे में देखा जाऊं तो ये क्या है कि पॉइजनिंग का मतलब किसी इंसान या जानवर शरीर में हार्मफुल सब्सटेंस, जिसको हम लोग जहरीला पदार्थ का जाना जाता है, जिससे बॉडी या फिर नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और हेल्थ को सीरियस नुकसान पहुंच जाता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग पॉइजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, पॉइजनिंग मीन्स द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस into a person, animal or body which disturb the normal function of body can cause serious damage or to health is called poisoning। poisoning का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज हो जाता है और हमारे जो सही तरीके से, यानी कह सकते हो कि जब लड़का को कभी कभी प्यार हो जाता है तो काम से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी उस तरह का पॉइजन घुस गया। सेम टू सेम ऐसा क्या है कि हमारे बॉडी में जब पॉइजन घुस जाता है हमारा सेल डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसी को हम लोग पॉइजन के नाम से जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉइजन के बारे में देखा जाए तो यहाँ मेनली 2 तरह के होता है, एक होता है एक्यूट, जो अचानक अधिक मात्रा में प्रवेश करता है और अचानक गायब हो जाता है, जैसे 16 साल के प्यार में अच्छा चलता है फिर उतर जाता है। फिर आता है क्रोनिक, लंबे समय तक धीरे धीरे जहर क्या होता है कि हमारे बॉडी में फैलने लगता है, उसी को हम लोग क्रोनिक कहते हैं। फिर आता है एंटीडोट, ये वो पदार्थ है जहर के प्रभाव को अक्सर बेअसर कर देता है, उसी को ही हम लोग क्या एंटीडोट के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन में देखा तो एंटीबायोटिक कौन कौन सा होता है, जैसे फिजिकल, जैसे कि हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल अगर हम लोग देते हैं तो उसमें क्या सोख लेता है जहर को। फिर आता है केमिकल, जैसे कि पोटासियम परमैंगनेट,
फिर आता है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल, जो एट्रोपिन जैसे हम लोग देते हैं, ये क्या करता है हमारे पास जहर को कम करने का काम करता है। कौन है? फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, इसी चीज का अगर नोट्स आपको अगर चाहिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का है, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं तो उसका फोल्डर में जाके मिलेंगे, आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो वहां पे फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में क्वेश्चन आपको पूछा गया, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में एप्लीकेशन कौन कौन से यूज करते हैं कंप्यूटर का? सबसे आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कंप्यूटर का उपयोग के लिए स्टॉक लेवल को ट्रैक करने के लिए एक्सपायरी डेट वाले स्टॉक का अलर्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर आता है हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड करने के लिए, मरीजों को मेडिसिन हिस्ट्री और एलर्जी डेटा डिजिटल सुरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है बिलिंग रिपोर्ट, बिलिंग एंड रिपोर्टिंग करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। देखो, पहला आता है हमारे पास यूज इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, पेशेंट रिकॉर्ड करने के लिए, बिलिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल। व्हाट डू मीन द रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग और डिस्पोजल आपको करना है। ये वो दवाई है जिसमें रेडियो आइसोटोप होते हैं और जिनका यूज हम लोग किसमें? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में करते हैं, उसी को ही हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं। डिस्पेंसिंग के बारे में बात करें, इन्हें विशेष जिसको हम लीड सेल कंटेनर में हम लोग इसको करते हैं ताकि रेडिएशन का रिसाव ना हो। डिस्पोजल के बारे में देखें, रेडियो एक्टिव कचरे को तब डीके स्टोरेज में रखा जाता है जब तक उसकी रेडियो धारिता सुरक्षित स्तर तक ना गिर जाए और फिर उन्हें निर्धारित मानक के अनुसार नष्ट किया जाता है। यानी डिस्पोजल, इन लोगों ने हमने 3 चीज पूछा था यहाँ। पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, ये क्या है? रेडियो एक्टिव ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो आइसोटोप कंटेन करता है, जिसका यूज हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में करते हैं। डिस्पेंसिंग के बारे में बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्पर्स कर देते हैं। किसमें करते हैं डिस्पेंसिंग करने के लिए? जो लेड सील्ड जो रहता है उससे हम लोग इसका डिस्पेंसिंग करते हैं ताकि डिस्पर्स ना हो, यानी रेडिएशन ना फैले। डिस्पोजल में हमने देखा कि इसको कैसे हम लोग खत्म करते हैं, तो इसको पहले लंबे समय तक रखते हैं, जब वो पतला नहीं हो जाता जब तक, उसके बाद भी हम उसे ऐसे कंटेनर में छोड़ते हैं जाके नुकसान ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रीफ में बताइए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या? बल्क कंपाउंडिंग। बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है? जब हॉस्पिटल में अधिक उपयोग होने वाली दवाई जैसे कि लोशन, सिरप बड़ी मात्रा में फार्मेसी के अंदर बनाई जाती है तो उसे हम लोग बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी हॉस्पिटल में जब अधिक मात्रा में, यानी कि एक ही 4-5 डॉक्टर एक ही दवाई लिख रहा है तो उसको हम लोग एक कंपाउंडिंग करके मिक्स करके रख देते हैं, उसे हम लोग बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। फिर आता टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखो, ये हर बार क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछता है। यह पोषण देने की वह विधि है जिसमें मरीज को सभी आवश्यक पोषक, जिसको हम न्यूट्रिएंट सीधे नसों के माध्यम से दिए जाते हैं और वह मुंह से भोजन नहीं कर पाते। यानी एक तरह कैसे प्रोसेस, जैसे आईवी पाइप नहीं, पाइप से जो खाना वाना देते हैं उसी को हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब देखो, ब्रीफ डिस्ट्रैक्शन। बल्क कंपाउंडिंग का मतलब व्हेन मेडिसिन सच एज लोशन और सिरप आर मेड इन लार्ज क्वांटिटी इनसाइड द फार्मेसी, इट कॉल्ड बल्क कंपाउंडिंग। यानी कि जब हम लोग मेडिसिन को या फिर लोशन सिरप को लंबे क्वांटिटी में हम लोग बनाते हैं फार्मेसी, उसी को हम लोग बल्क कंपाउंडिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। This is call of modern nutrition in which all the essential nutrition are given to patient directly through the IV route when he is not able to take food through the mouth। यानी जब आपको माउथ के थ्रू नहीं लिया जाता, जब हम लोग IV रूट से देते हैं, उसी को ही हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब बता ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइस, ये क्या होता है और डिवाइस के बारे में बताना है। सिस्टम के बारे में बात करें, यह एक कंप्यूटर नियंत्रण सिस्टम है जो दवाई को भंडारण और वितरण और ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं, उसी को ही हम लोग ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम कहते हैं। डिवाइस के बारे में बात करें, इसका हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट यूज करते हैं और रोबोटिक सिस्टम में शामिल होते हैं जो दवा को देने से पहले वाले मानवीय जो ह्यूमन एरर होता है उसको कम करता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम का मतलब होता है इट इज ए कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली मैनेज द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। डिवाइस के बारे में बात करें, ये डिवाइस हम लोग ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट यूज करते हैं एंड रोबोटिक सिस्टम दैट रिड्यूस द ह्यूमन एरर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या होता है, ह्यूमन एरर को लॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक होता क्या है? देखो, एबीसी एनालिसिस ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है। सबसे पहले टेक्निक समझते हैं, ये इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। देखो, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पैसा हमारा ज्यादा खर्च ना हो, यानी कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोग फायदा उठा सके, उसी को हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले आता है एबीसी। एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि दवाओं को कॉस्ट के आधार पर एबीसी कैटेगरी में बांट दिया जाता है।
फिर आता है वेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसकी उपयोगिता, जैसे कि वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, मतलब जो ज्यादा बिक रहा है उसको हम लोग वाइटल रख दिए, उससे थोड़ा ज्यादा कम बिक रहा उसको इसेंशियल, और उससे कम बिक रहा उसको हम लोग डिजायरेबल में रख देते हैं, जिसको हम लोग वेट एनालिसिस करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिकल ऑर्डर कंट्री, यह वह मात्रा है जिससे ऑर्डर पर इन्वेंट्री की कुल लागत न्यूनतम कितना है, मतलब कि अगर हम ये दवाई लाएं तो कितना खर्चा होगा मिनिमम, उससे हम लोग निकालते हैं। अब इंग्लिश में देखें क्या कह रहा है, एबीसी एनालिसिस, वीड एनालिसिस और इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, ये 3 हम लोग लिख देंगे तब भी चलेगा, और भी 5-6 है लेकिन उतना नहीं लिखने की जरूरत है। अब आता मेडिकेशन हिस्ट्री इन पेशेंट, मेडिकेशन हिस्ट्री इन पेशेंट होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंस के बारे में देखें, इसमें मरीज द्वारा वर्तमान और अतीत में ली गई सभी दवाइयां, हर्बल या फिर एलर्जी का हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेस में बताइए, फार्मासिस्ट क्या करता है कि मरीज का इंटरव्यू लेकर हिस्ट्री तैयार करता है ताकि ड्रग इंटरेक्शन से बचा जाए, यानी उससे ये पता कर लेते हैं कि कोई ऐसा तो दवाई नहीं जिससे ये इंटरेक्शन कर रहा है, इसको नुकसान कर रहा है, उससे बचने के लिए हम लोग ये करते हैं। इंपॉर्टेंस हमारी, इट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट, एलर्जी टेकन बाय पेशेंट इन प्रेजेंट और पास्ट। प्रोसेस के बारे में बात करें, फार्मासिस्ट इंटरव्यू द पेशेंट एंड प्रिपेयर दिस हिस्ट्री अवॉइड द ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ये क्या करेगा हमारे पास, फार्मासिस्ट क्या करता है हमारे पास, इंटरव्यू लेता है पेशेंट का और प्रिपेयर करता है ताकि ड्रग इंटरेक्शन को अवॉइड करा जा सके। अब आता है हमारे पास पेशेंट काउंसलिंग एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, मरीज को उसकी बीमारी या दवाई को सही उपयोग के बारे में दी जाने वाली सलाह, जिसको हम लोग पेशेंट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। अब रोल के बारे में देखा जाए, फार्मासिस्ट मरीज को दवा डोज, साइड इफेक्ट और खान पीन के परहेज के बारे में सुरक्षित करता है। पेशेंट काउंसलिंग इज द एडवाइस गिवन टू द पेशेंट अबाउट द इलनेस एंड करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में देखें, फार्मासिस्ट एजुकेट द पेशेंट अबाउट द डोज, टाइमिंग एंड साइड इफेक्ट एंड डेली रेजिमेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, रोल होता है किसका, फार्मासिस्ट का। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन एक हिरार्ची की तरह होती है, जहां पर अलग अलग लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होता है ताकि मेडिसिन सेफ और इफेक्टिव और टाइमली दे सके, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, फार्मेसी डायरेक्टर देता है। फार्मेसी डायरेक्टर अलग है, इन पेशेंट का अलग करता है, आउट पेशेंट अलग करता है, क्लिनिकल फार्मेसी अलग करता है। इस तरह से क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल फार्मेसी में बना रहता है। नेक्स्ट कह रहा फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, ये तो मतलब लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल हर बार पूछता है। यह डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में एक समिति है जो हॉस्पिटल में दवा का उपयोग की नीति बनाती है। 2 यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव, हॉस्पिटल के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवा को चयन करना, हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल स्टाफ को दवाइयाँ और बारे में शिक्षित और सुरक्षित करना। फिर यहाँ पे देखा जाए, नेक्स्ट आता क्वेश्चन कि फार्मास्यूटिकल केयर और प्रोसीजर क्या है। यह फार्मासिस्ट की वह जिम्मेदारी है जो मरीज को स्वस्थ, जिसको हेल्थ आउटकम को बेहतर बनाने के लिए दवा का उपचार प्रदान करती है। प्रोसीजर के बारे में बात करें, इनके चरणों में मरीज का अपॉइंटमेंट करना, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो मेडिकेशन प्लान तैयार करना और उपचार का असर लगातार निगरानी करना, ये हमारे शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए फार्मेसी, वो थोड़ा सा इधर कर दिए थे। पीटीसी कमेटी का देखा जाए तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि दो, इट इज ए कॉमन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे कर दिया, इट इज ए कमिटी ऑफ डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर डेट फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर यूज ऑफ मेडिसिन ऑन हॉस्पिटल। 2 मेजर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, पहला है कि सिलेक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन के लिए, दूसरा आता हमारे पास क्या कि हॉस्पिटल स्टाफ को अच्छे तरीके से मेडिसिन के बारे में अच्छे तरीके से सेफली दिया जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है कि प्रोसीजर किस तरह से होता है फार्मास्यूटिकल केयर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट ताकि ड्रग अच्छे तरीके से दे और पेशेंट के जो हेल्थ आउटकम है अच्छे तरीके से वो आउटकम प्रोवाइड करें। इसी को आप अगर डाउनलोड करना है आपसे जुड़ सकते हैं, तो हमें हिंदी इंग्लिश में देके रखा है। आने वाले टाइम में मॉडल पेपर सॉल्यूशन होगा जो आपको पूरा सबसे पहले ऐप में पहले ही ये सारा अपलोड कर दिया जाएगा। ये यूट्यूब पे धीरे धीरे एग्जाम के टाइम पे आएगा, लेकिन ऐप में पहले ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐप को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, हमें जो भी लेटेस्ट अपडेट हमको मिलता रहेगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इसमें पर्सनल हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।